Dr. Jenner was a very modest man. Here, modest means humble, नम्र. डॉक्टर जेनर वाज ए वेरी मोडेस्ट मैन. डॉक्टर जेनर बहुत ही नम्र स्वभाव के व्यक्ति थे, बहुत ही विनम्र व्यक्ति थे. ही रिफ्यूज्ड ऑनर्स एंड रिचेज राइचेज. हेयर राइचेज मीन्स होता है उपाधियाँ. इन्होंने सम्मान और उपाधियाँ सब लौटा दिए, पुरस्कार सब लौटा दिए, उपहार लौटा दिए. He used to say that his greatest reward was his discovery which would save the people from the terrible disease of smallpox. He used to say, वे कहा करते थे. He used to say, वे कहा करते थे that कि his greatest reward, उनका सबसे बड़ा उपहार पुरस्कार was था his discovery, उनका खोज. वे कहा करते थे कि उनकी खोज उनका सबसे बड़ा उपहार था. ठीक है, आगे. विच वुड सेव द लाइफ ऑफ पीपल फ्रॉम टेरिबल डिजीज ऑफ स्मॉल पॉक्स. जो विच वुड जो से बचा सकता था द पीपल्स लोगों को फ्रॉम द से टेरिबल डिजीज खतरनाक बीमारी ऑफ स्मॉल पॉक्स चेचक. यानी कहते थे कि यू टू से दैट, वे कहा करते थे कि हिज ग्रेटेस्ट रिवार्ड, उनकी सबसे बड़ा उपहार था उनका खोज, हिज डिस्कवरी, उनका खोज. विच वुड जो टेरिबल डिजीज ऑफ स्मॉल पॉक्स, खतरनाक या भयानक चेचक की बीमारी से वुड सेव द लाइफ ऑफ सेव द पीपल, लोगों को बचा सकता था. वे कह सकते थे कि मुझे कोई उपहार कोई सम्मान नहीं चाहिए, मेरा सबसे बड़ा उपहार मेरा सबसे बड़ा सम्मान यही है जो मैंने खोजा कि यह कई लोगों को, बहुत से लोगों को इस खतरनाक बीमारी से बचा सकता था, उनकी जान बचा सकता था. इट इज सेड दैट फ्रेंच इंपेरियर नेपोलियन रिफ्यूज्ड टू फ्री सर्टेन इंग्लिशमैन who were the prisoners of war. It is said that, कहा जाता है कि, it is said that, कहा जाता है कि the French emperor, फ्रांस शासक नेपोलियन रिफ्यूज टू, इनकार कर दिया, फ्री, आज़ाद करने के लिए, सर्टेन इंग्लिशमैन, कुछ अंग्रेजों को, who were the prisoners of war, जो युद्ध बंदी थे. It is said that the French Emperor Napoleon refused to free certain Englishmen who were the prisoners of war. यह कहा जाता है कि फ्रांस का शासक नेपोलियन ने कुछ अंग्रेजों को मुक्त करने से इनकार कर दिया जो युद्धबंदी थे. यानी इसका ये कोई तरह से समझ सकते हैं कि यह कहा जाता है कि फ्रेंच का शासक नेपोलियन ने कुछ युद्धबंदी, अंग्रेज युद्धबंदियों को आज़ाद करने से इनकार कर दिया था. बट व्हेन डॉक्टर जेनर रिक्वेस्टेड हिम, लेकिन जब डॉक्टर जेनर ने उनसे आग्रह किया, ही फ्रीड ऑल द प्रिजनर्स, जब डॉक्टर जेनर ने उन्हें आज़ाद करने के लिए कहा तो नेपोलियन ने उन्हें आज़ाद कर दिया. When the Empress said, जब साम्राज्ञी ने कहा, डॉक्टर जेनर इज ऑल्सो एन इंग्लिशमैन, जब साम्राज्ञी ने कहा कि डॉक्टर जेनर भी एक ब्रिटिश है, एक अंग्रेज है. नेपोलियन ने कहा, वी कैन रिफ्यूज नथिंग टू डॉक्टर जेनर हु इज द सेवियर ऑफ द ह्यूमन रेस. बोले कि मैं डॉक्टर जेनर को कुछ भी इनकार नहीं कर सकता, उनको कुछ भी मना नहीं कर सकता, क्योंकि वे मानव सभ्यता के रक्षक हैं. There is another incident of Dr. Jenner modesty and simplicity. There is another incident of Dr. Jenner's modesty and simplicity. डॉक्टर जेनर की सहृदयता और सादगी का एक और घटना है. वंस ड्यूरिंग हिज टूर ऑफ आयरलैंड, एक बार वे आयरलैंड की यात्रा पर थे. ही वॉज ट्रैवलिंग बाय लोकल ट्रेन, वे लोकल ट्रेन से यात्रा कर रहे थे. द ट्रेन वॉज ओवर क्राउडेड, ट्रेन में बहुत भीड़ थी, बहुत खचाखच भीड़ भरी हुई थी. डॉक्टर जेनर विथ हिज बैग स्लिंगिंग फ्रॉम हिज शोल्डर स्टूड इन ए कॉर्नर. डॉक्टर जेनर एक छोटा सा पुराना सा बैग लिए हुए एक कोने में खड़े थे. सडनली ही वॉज ड्रॉन टू क्राइज ऑफ ए बेबी हु वॉज रिंगिंग
इन हर मदर्स आर्म। अचानक उन्हें एक बच्चे की ड्रॉन टू, उनका ध्यान खींचा, क्राइज ऑफ ए बेबी, एक बच्चे की रोने की आवाज़ से, हु वाज रिगिंग इन हर मदर आर्म्स, जो अपनी माँ की बाहों में, जिसका शरीर ऐंठ रहा था। एडवर्ड जेनर थ्रेडेड हिज वे थ्रू टू द लेडी एंड सेड, सिस्टर व्हाट इज रॉन्ग विद द बेबी। डॉक्टर जेनर उस महिला के पास गए और बोले, बहन इस बच्चे के साथ क्या हुआ? वाई इज शी क्राइंग, यह क्यों रो रही है? द लेडी सेड, महिला बोली, ब्रदर द बेबी इज बर्निंग विद फीवर, बोली भाई इस बच्चे को बहुत तेज बुखार है। डोंट वरी शी विल सून बी सूद्ड, जेनर बोले कि चिंता मत करो, कुछ ही देर में इसे आराम मिल जाएगा। आई शैल गिव हिम एन इंजेक्शन, मैं इन्हें एक सुई लगा देता हूँ। बट डोंट फॉरगेट टू गेट हर वैक्सीनेटेड व्हेन द टेम्परेचर ड्रॉप्स, डॉक्टर जेनर सेड। डॉक्टर जेनर बोले कि ठीक है, अभी मैं इसे एक सुई लगा देता हूँ और जब ये ठीक हो जाए तो इसे टीका लगवा लेना। सुन द बेबी वाज सूद्ड, कुछ ही देर में बच्चे को आराम मिल गया, दर्द से राहत मिल गया। द लेडी लुक्ड एट द जेनर विथ ग्रेटफुल आइज, महिला डॉक्टर जेनर के प्रति कृतज्ञ आंखों से देखी। समबडी शाउटेड, किसी ने चिल्लाया, हेयर इज डॉक्टर जेनर फ्रॉम इंग्लैंड, कोई अन्य व्यक्ति थे, बोले रे ये तो इंग्लैंड के डॉक्टर जेनर है। डॉक्टर जेनर रिपोर्टेड, डॉक्टर जेनर ने कहा, आई बिलोंग टू नो पार्टिकुलर कंट्री, डॉक्टर जेनर बोले मैं किसी देश का व्यक्ति नहीं हूँ। आई एम द सर्वेंट ऑफ द होल ह्यूमन रेस, मैं पूरी मानव सभ्यता का सेवक हूँ। सच लार्ज हार्टेड फेलो डॉक्टर जेनर वाज, डॉक्टर जेनर इतने विशाल हृदय के व्यक्ति थे। मे गॉड सेंड मोर नोबल सॉल्स लाइक डॉक्टर जेनर ऑन द अर्थ, भगवान डॉक्टर जेनर जैसे काफ़ी सारे विशाल हृदय वाले लोगों को इस धरती पर भेजे। दे आर सेवियर्स ऑफ द ह्यूमन रेस, ये मानव सभ्यता के रक्षक हैं। ओके, सो दिस वाज द चैप्टर नेम्ड द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। इस चैप्टर में हम संक्षेप में हम समझे कि इम्यूनोलॉजी, यहाँ इम्यूनोलॉजी आया है, प्रतिरक्षण की बात हो रही है। तो यहाँ प्रतिरक्षण की अगर बात करते हैं तो मैं जहाँ तक अगर प्रतिरक्षण की बात करता हूँ तो मेरे विचार से प्रतिरक्षण, इम्यूनोलॉजी का मतलब होता है वी मस्ट इम्यून आवर सोसाइटी, हमारे समाज को भी एक प्रतिरक्षण की आवश्यकता है, हमारे समाज को भी कुछ एक बीमारी से बचाने की आवश्यकता है। और वह बीमारी क्या है? वह बीमारी है इनह्यूमैनिज्म, गैर मानवता। आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो मनुष्य अपने स्वार्थों के कारण इस कदर बंधा हुआ है कि जैसा लगता है कि एडवर्ड जेनर जैसा कोई और व्यक्ति इस धरती पर आना चाहिए और उन्हें किसी ऐसे टीके की खोज करनी चाहिए जिससे कि मानव की स्वार्थ रूपी बीमारी से मुक्त किया जाए। सो रीड एंड रिवाइज दिस चैप्टर अगेन।